मेरी शादी के 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी ने अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया था। जब भी उससे इसकी वजह पूछता तो वह कहती कि मेरे यहाँ का रिवाज है, जब तक औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो जाती पति को चेहरा नहीं दिखाती हैं। एक दिन मेरी एक करीबी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने शादी कर ली और आज की रात तुम मेरे घर आना, मेरी छोटी सी पार्टी रखी है। मैं जब वहाँ गया तो उसकी पत्नी ने अपना चेहरा ढका हुआ था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन जब मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी जान निकल गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम मयंक है। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सुबह सुबह मैं जैसे ही सोकर उठा, मेरे दरवाजे पर पोस्टमैन आकर साइकिल की बेल बजाने लगा। मैं जैसे ही दौड़ता हुआ उसके पास गया, उन्होंने कहा आपके नाम का लेटर आया है। कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ में लेटर थमा दिया। जैसे ही मैंने लिफाफे को खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी जॉब रेलवे में लग गई थी। मैं दौड़ता हुआ मम्मी के पास गया और उनका पैर छूते हुए कहने लगा माँ मेरी नौकरी लग गई। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए मेरे गाल को चूमने लगी। मेरी माँ तो फूले नहीं समा रही थी। मैं इस नौकरी के लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहा था और आज मेरी मेहनत रंग लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते थे। मेरे पापा कुछ साल पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ घर पर अकेली ही रह गई और मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी का पहला दिन बहुत ही अच्छा बीता। इसी तरह मैं अपना काम करता रहा। मेरी माँ ने एक दिन मुझसे फ़ोन पर कहा कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तू मेरी मर्ज़ी से शादी करेगा या फिर तूने कोई लड़की देख रखी है। मैंने कहा माँ आप जहाँ रिश्ता तय करोगी मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, आपकी पसंद मेरी पसंद। माँ ने कहा ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद मेरी छुट्टी हुई तो मैं घर गया। उन्हीं दिनों माँ मुझे एक लड़की के घर लेकर गई। दरअसल उस लड़की की माँ मेरी माँ की सहेली थी। जब मैं और उनके घर गया तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद एक लड़की हाथ में चाय की ट्रे पकड़कर मेरे सामने आई। मैंने थोड़ी सी नज़र ऊपर उठाकर देखा तो वो लड़की मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लगी। मैंने मन ही मन में भगवान से कहा कि भगवान इसी लड़की से मेरी शादी हो। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही खूबसूरत थी। तभी उसकी माँ कहने लगी बेटा ये सुनहरी है मेरी बड़ी बेटी, हमारी 2 बेटी हैं, ये बड़ी है और एक इससे छोटी। आपको मेरी बड़ी बेटी कैसी लगी? मैंने कहा अच्छी। ये कहते हुए मैंने नज़रें नीचे कर ली। उसी दिन मेरी इंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई। 1 महीने बाद मेरी इंगेजमेंट थी। फिर हम दोनों माँ बेटे ने रात का डिनर भी आंटी के घर पर ही किया और फिर घर वापस आ गए। मुझे सच में वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे में भी कम स्मार्ट नहीं था, लेकिन उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं था। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई और मैं वापस अपने काम पर आ गया। मैं काम भी करता तो भी सुनहरी का चेहरा ही मेरे सामने आ जाता था। फिर मैं दिमाग को झटक देता। मेरे साथ जितने काम करने वाले लड़के थे सबसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त मेरा विराट ही था। उससे मैं हर तरह की बात शेयर किया करता था। सुनहरी के बारे में मैंने उसे बताया था और अपनी एंगेजमेंट पर भी गाँव चलने के लिए उसे कहा था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। मैं और विराट गाँव गए। वहाँ पहुँचकर मैंने महंगे से महंगा बैंकेट हॉल बुक किया और भी काफ़ी सारी तैयारियां की। मैंने सुनहरी के लिए ग्रे कलर का लहंगा भेजा और ख़ुद के लिए ग्रे कलर का ब्लेज़र लिया। एंगेजमेंट का दिन भी आ गया। मैं ब्लेज़र पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मेरा दोस्त विराट भी तैयार हो गया। मेरे घर में थोड़े बहुत मेहमान भी आए थे और कुछ गांव में सबको लेकर बैंकेट हॉल पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद सुनहरी की एंट्री होती है। सुनहरी उस लहंगे में राजकुमारी लग रही थी। सब लोगों ने सुनहरी की बहुत तारीफ़ें की। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाने और खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर आकर मेरा दोस्त विराट कहने लगा कहाँ से ढूंढा चांद जैसी भाभी को? मैंने कहा यार वो मेरी माँ की फ्रेंड की बेटी है। वह कहने लगा उनकी कोई छोटी बहन नहीं है क्या? मैंने कहा क्या बात है यार, बहुत उतावले हो रहे हो, एक है ना छोटी बहन। कहने लगा तेरे मोबाइल में कोई फ़ोटो वगैरह हो तो दिखाना। मैंने कहा रुक जा दिखाता हूँ। ये कहते हुए मैंने मोबाइल निकाल कर उसे फ़ोटो दिखाने लगा। मैं भी अपनी साली को अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि सुनहरी से मेरी नज़र ही नहीं हटती थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि फ़ोटो में सुनहरी के पास एक लड़की पिंक कलर का लहंगा पहने हुए खड़ी है, वही मेरी साली है। मेरा दोस्त कहने लगा यार ये तो भाभी से उलट है, भाभी की बहन तो बिल्कुल लगती ही नहीं है। मैंने जब उस फ़ोटो को सही से देखा तो सच में
सुनहरी और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे जिस लड़की से मन करे उस लड़की से शादी करना। 2 महीने बाद मेरी शादी थी, इसलिए मेरा दोस्त वापस अपने काम पर आ गया। अब मैं सुनहरी से फ़ोन पर बात करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं मदहोश हो जाता था, बहुत ही सुरीली उसकी आवाज़ थी। एक दिन शाम को मैं सुनहरी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी मेरा दोस्त आया। कहने लगा, यार मुझे भी कभी भाभी से बात करने का मौका दो। मैंने सुनहरी से कहा, विराट से बात कर लो। तभी मैं उसकी ज़रूरी काम से बाहर चला गया और विराट और सुनहरी बात करते ही रह गए। 10 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो उसने फ़ोन रख दिया था। देखते ही देखते मेरी शादी के दिन भी आ गए। मैं और विराट गांव के लिए निकल गए। शादी के दिन मैंने क्रीम कलर का शेरवानी पहना, सर पर सेहरा बांधा, घोड़ी पर सवार होकर बारात के साथ निकल पड़ा। बैंकेट हॉल। सुनहरी के परिवार वालों ने हमारी बहन बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी की। स्टेज पर जयमाला के लिए मैं सुनहरी का इंतज़ार करने लगा, तभी सामने से सुनहरी घूंघट किए हुए आ रही थी, जिसमें से उसका थोड़ा सा भी फेस नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, ऐसे में फ़ोटो भी नहीं आएगी, इसलिए घूंघट ऊपर कर लो। सुनहरी की मम्मी ने कहा, बेटा हमारे यहाँ का रिवाज है कि दुल्हन ऐसे ही फेस ढक कर शादी करती है। मुझे अच्छा तो नहीं लगा ये रिवाज, क्योंकि इसमें अच्छी फ़ोटो कैसे आती, लेकिन उसके यहाँ का रिवाज था, इसलिए मैं चुप हो गया। जयमाला के बाद जब फेरों का समय आया तब सुनहरी की माँ मेरी माँ को अलग बुला कर ले गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया और वहाँ पहुँचकर जो कुछ भी मैंने सुना वो मुझे गम में धकेलने के लिए काफ़ी था। सुनहरी की माँ मेरी माँ के आगे हाथ जोड़कर कह रही थी, कल्याणी मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी, प्लीज़ कल्याणी बारात खाली हाथ मत लौटाना। मेरी छोटी बेटी मायरा की शादी अपने बेटे से करा दो। और साथ ही साथ वो बहुत रोए जा रही थी। मेरी माँ ने सुनहरी की माँ से कहा, मैं अपने बेटे पर कोई मर्जी नहीं थोपूंगी, जो भी डिसीजन लेगा मेरा बेटा खुद लेगा। अब सुनहरी की माँ मेरे आगे हाथ जोड़ कर रोने लगी। मैं तो जैसे ये सब सुनकर पत्थर का बन गया था, मुझे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा कि सुनहरी भाग गई है, इसमें ना सुनहरी की माँ की गलती है ना ही गलती हमारी है, तो सुनहरी की किए की सज़ा उसकी माँ को क्यों दूं। उसकी माँ भी रोई जा रही थी। मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं मायरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आंटी क्या जयमाला सुनहरी के साथ हुआ था? आंटी ने कहा, नहीं बेटा, वो मायरा ही थी और जानबूझकर मैंने उसका घूंघट करवाया था ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती ना हो। मेरी शादी मायरा से हो गई और मैं मायरा को लेकर अपने घर आ गया। मायरा सुनहरी की जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मैं अब सुनहरी को याद भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो माँ बाप की ना हो सकी वो मेरी कैसे हो पाती। वे अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली थी। अगर मैं मायरा से शादी नहीं करता तो समाज में उसके ना बाप की क्या इज्जत रह जाती। उसने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मायरा अपने व्यवहार से हम माँ बेटे का दिल जल्दी ही जीत लिया। शायद सुनहरी मेरे लायक ही नहीं थी और उसके किए की सज़ा मैं मायरा को क्यों देता, इसलिए मैं मायरा को अपनी पत्नी होने का हक दिया। इस बार मैं शहर गया तो माँ और मायरा को भी साथ लेकर गया, क्योंकि माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उनको किसी सहारे की ज़रूरत थी। शहर आकर मैं अपने कामों में लग गया। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन विराट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने शादी कर ली। मैंने कहा, विराट तूने शादी कर भी ली और बुलाया क्यों नहीं? वो कहने लगा, भाई कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी। मैंने कहा, चल कोई बात नहीं। वो कहने लगा, भाई कल संडे है और हमारी छुट्टी है, कल मेरे घर लंच पर आना, तुम और भाभी और मेरी पत्नी को भी देख लेना। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम बुलाओगे और मैं नहीं आऊँगा, मैं कल ज़रूर आऊँगा। दूसरे दिन मैं और मायरा विराट के घर गए। हम लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे, तभी विराट की पत्नी चाय और पानी लेकर आई, लेकिन उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। मैंने कहा, भाई हम लोग अपने ही हैं तो फिर क्या ज़रूरत है भाभी को पर्दा करने की? विराट कहने लगा, भाई मेरे यहाँ का रिवाज है कि घर की औरतें पराए मर्दों को चेहरा नहीं दिखाती हैं। मैंने कहा, अच्छा विराट। मायरा से कहने लगा, भाभी आप अंदर आ जाकर मेरी पत्नी का चेहरा देख सकती हैं। तभी वहाँ उठकर मायरा अंदर चली गई। मैं और विराट ऑफिस की बात करने लगे। आधे घंटे बाद हमारा खाना लग चुका था। विराट की पत्नी का चेहरा अभी भी ढका हुआ था और वो चुपचाप साइड में खड़ी थी। हम लोग खाना खाने लगे। खाना खाकर मैं और मायरा अपने घर आ गए। मायरा पूरे रास्ते चुपचाप थी, जैसे लग रहा था कि कुछ सोच रही है। मैंने पूछा भी था कि क्या हुआ। मुझे लगता था कि उसकी पत्नी मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं रहती है और उसे घूंघट भी करना पड़ता है, लेकिन मैंने उससे कहा, भाई अभी पिछले संडे ही तो खा कर आया हूँ, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू एंजॉय कर, क्या क़वाम में हड्डी बनने आ जाऊँ।
और वैसे भी अभी मैं रास्ते में हूँ और घर जा रहा हूँ। आज मैं थका हुआ हूँ, इसलिए किसी दूसरे दिन आऊँगा। उसने कहा, सीधे सीधे कहना कि तुझे भाभी से मिलने की जल्दी है। मैंने हंसकर बात को टाल दिया और फ़ोन रख दिया। जैसे ही मैं घर आया और डोरबेल बजाया तो आज दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था, जबकि इससे पहले हर रोज़ दरवाज़ा मायरा ही खोलती थी। मैंने कहा, माँ मायरा कहाँ है? माँ कहने लगी, बेटा पड़ोस में एक नई नई लड़की रहने आई है, उसे पीने के लिए पानी चाहिए था, उसी को पानी देने गई है। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है। लगभग आधे घंटे बीत चुके थे लेकिन मायरा नहीं आई। मैंने सोचा कि उसे बहुत देर हो गई है आने में। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि नए लोग हैं, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। यही सोचकर मैं खड़ा ही हुआ कि डोरबेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मायरा खड़ी थी। मैंने कहा, तुम्हें देर हो गई है आने में, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मायरा कहने लगी, जी सब ठीक है, वो पड़ोस में एक लड़की रहने आई है, उसी को पीने के लिए पानी देने गई थी तो उसने मुझे बैठने को कहा और हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मायरा ने चाय बनाई और हम लोगों ने साथ बैठकर चाय पी। मायरा के चेहरे पर जो मुस्कान पहले रहती थी, अब वो मुझे उसके चेहरे पर नहीं दिखती थी। लेकिन जब भी उससे पूछता इस बारे में तो वह कहती कि सब ठीक है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि मुझे पहले वाली हंसती खेलती मायरा चाहिए थी। ज़रूर कोई ना कोई बात थी जो अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी। दूसरे दिन मैं जैसे ही ऑफिस गया, विराट मुझसे कहने लगा, यार तुम्हें कल मेरे घर आना चाहिए था। मैंने उसे क्लियर बता दिया कि भाभी मेरे सामने घूंघट में रहती थी और वो कंफर्टेबल फील नहीं करती होंगी, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर किसी फंक्शन में ही आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा, इसलिए तुम मेरी बात का बुरा मत मनाना। वो कहने लगा, भाई जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरी पत्नी बचपन से ही इसी माहौल में पड़ी बड़ी है तो उसे घूंघट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन कोई घर आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कल मुझसे बोल भी रही थी कि आपके फ्रेंड को आना चाहिए, अगर कोई बुलाए तो उसे मना नहीं करते हैं, उसके सामने वाले का दिल दुखता है। गांव से मेरे पापा भी आते हैं तो वह भी घूंघट में ही होती है, इसलिए मेरे भाई अब तो इस बारे में मत सोचना और जब भी मैं तुझे बुलाऊं तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई। कुछ दिन बाद फिर विराट ने मुझे खाने पर बुलाया तो मैं इस बार उसे मना नहीं कर पाया क्योंकि इस बार मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं ऑफिस से घर नहीं आकर सीधा विराट के घर गया क्योंकि मैंने सोचा कि फिर घर जाऊंगा और फिर यहाँ आऊँगा, उससे अच्छा है कि इधर से ही विराट के घर चला जाता हूँ। मैं उसके घर पहुँचकर मायरा को फ़ोन किया तो विराट के घर से ही रिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मायरा ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा से कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर मैंने माँ के नंबर पर कॉल किया। मैंने कहा, माँ मायरा कहाँ है? मैंने उसको फ़ोन किया था लेकिन मैंने इतना ही कहा कि माँ कहने लगी, बेटा वो तो उसी पड़ोस वाली लड़की के घर गई है। मैंने कहा ठीक है माँ, जब वो आएगी तो उसे बता देना कि आज मैं विराट के यहाँ ही खाना खाऊंगा, मेरा खाना नहीं बनाए। माँ ने कहा ठीक है बेटा। आज भी विराट की पत्नी वैसे ही घूंघट में खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। अचानक से मेरा ध्यान उसके हाथ पर गया तो मैंने देखा कि आज वो पिंक कलर का कंगन पहने हुए थी जिस पर काफ़ी सारे नग लगे हुए थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि ऐसा कंगन खरीद कर मैंने भी मायरा के लिए लेकर आऊँगा तो मायरा खुश हो जाएगी। मैं मायरा के लिए आज तक कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि मुझे औरतों के इन सब चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं था। मैंने और विराट के साथ में बैठकर खाना खाया और उसकी पत्नी साइड में चुपचाप खड़ी थी। विराट ने पूछा, भाई कैसी बनी है पनीर चिली? मैंने कहा बहुत यम्मी है, भाभी के हाथ में तो जादू है। खाना खाकर मैं अपनी घर की तरफ निकल गया और एक ज्वेलरी शॉप पर गया और वो कंगन देखने लगा जो आज मैंने विराट की पत्नी के हाथ में देखा था, लेकिन वो कंगन दुकान वाले के पास नहीं मिला। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि कल मायरा को ही लेकर आ जाऊंगा और उसकी पसंद से ही उसे दिलाऊंगा। ये सोचकर मैं घर आ गया। आज भी दरवाज़ा मेरी माँ ने ही खोला। मैंने कहा, माँ अभी तक मायरा नहीं आई? माँ ने कहा, नहीं बेटा, पता नहीं आजकल इस लड़की को क्या हो गया है, उसे मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है। रात के 9 बज रहे हैं और दूसरे के घर जाकर गप्पे मार रही है। माँ की बात सुन मुझे मायरा पर बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से उठकर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तब तक मायरा घर आ गई। आते ही मैंने उससे कहा कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, ये कौन सा टाइम है दूसरे के घर जाने का? अभी तक माँ भूखी है और तुमने खाना भी नहीं बनाया। मैं तुझे किसी के घर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के यहाँ जाने का एक टाइम होता है। वो रोते हुए कहने लगी, मयंक वो मलाई से मक्खन निकाल रही थी लेकिन उससे निकाला नहीं जा रहा था, इसलिए उसने मुझे बुलाया। मैं जानती थी कि घर जाऊँगी तो आप मुझे बहुत सुनाएंगे। मैं सब्जी बना कर लाई हूँ, अभी रोटी फटाफट बना देती हूँ, माँ खा लेंगी। मैं उसकी
बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बेचैनी हो रही थी। मायरा का रवैये पर, उसके चेहरे पर भी बेतहाशा परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन मैंने मायरा का मूड ठीक करने के लिए बोला, मायरा आज शाम को मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम तैयार रहना। शाम को हम लोग मूवी देखने चलेंगे और बाहर ही डिनर करेंगे। मायरा ने कहा ठीक है। मैं ये कह ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही शाम को वापस आया तो मायरा ड्रेस पहनकर और मेकअप करके तैयार लग रही थी। खैर मेरे मन में तो ये बात चल ही रही थी, लेकिन हम दोनों मूवी देखने गए और बाहर ही डिनर करके माँ के लिए पार्सल लेकर घर आ गए। अगली सुबह मायरा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और जैसे ही मैं उसके पास गया उसने फ़ोन कट कर दिया। अब तो मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया था। अगले दिन मैं ऑफिस गया और माँ के नंबर पर कॉल करके माँ से कहा, माँ आज जब भी मायरा घर से जाएगी तो आप मुझे कॉल करना। माँ ने कहा ठीक है। दोपहर को माँ ने मुझे कॉल की और कहा कि बेटा मायरा घर से निकल गई है। उस दिन विराट भी ऑफिस नहीं आया था। मैं ऑफिस से छुट्टी करके सीधा विराट के घर पहुंचा। जब मेरी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी पत्नी तो सुनहरी थी और साथ में मायरा भी बैठी हुई थी। मैंने कहा, सुनहरी तुम यहाँ? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मायरा भी नज़रें नीचे किए हुए बैठी थी। मैंने मायरा से कहा, ये सब क्या है? तुम अब कुछ बताओगी या नहीं? मायरा कहने लगी कि आपकी और दीदी की शादी से एक रात पहले दीदी आपके बेस्ट फ्रेंड विराट के साथ भाग गई, क्योंकि आपसे अच्छे उसको विराट लगे और मेरी आपसे शादी हो गई। जिस दिन विराट ने हमें खाने पर बुलाया था और दीदी का चेहरा देखा तो दीदी मेरे सामने रोने लगी कि मुझे मेरा प्यार तो मिल गया, लेकिन मेरी अम्मी पापा और तुम मुझसे बिछड़ गए, लेकिन तुम मुझे दोबारा मिल गई। इसलिए अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन ये बात मैंग को मत बताना, नहीं तो फिर वो हमें कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे छुप छुप कर दीदी से मिलने आया करती थी और उस दिन मैं दीदी का कंगन ही पहने हुए थी। मैंने कहा, सुनहरी ये सब तुमने क्यों किया? वह कहने लगी, एंगेजमेंट के बाद एक दिन मेरे मोबाइल पर कॉल आई। जैसे ही मैंने रिसीव की उधर से आवाज़ आई कि क्या मेरी बात सुनहरी से हो रही है? मैंने कहा हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? उधर से आवाज़ आई कि मैं विराट बोल रहा हूँ। मैंने विराट को एंगेजमेंट के दिन देखा और मुझे आपसे ज़्यादा स्मार्ट लगा और विराट को भी मैं अच्छी लगी थी। अब मेरी उससे रोज़ बात होने लगी। फिर हमने भाग कर शादी करने का फैसला किया और आखिरकार मैं घर से भाग ही गई और विराट से शादी कर ली। आप जब भी यहाँ आते थे तब मैं जानबूझकर अपना चेहरा ढक लेती थी ताकि आप हमें देख न ले। और विराट आपसे कहता था कि मेरे यहाँ का रिवाज है कि औरतें पराई मर्दों से पर्दा करती हैं। ना जाने मेरे पीछे विराट खड़ा कब से ये सब सुन रहा था। मैंने विराट से बस इतना ही कहा कि तुम सामने में दोस्त बनते हो और मेरे पीठ पीछे दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक काम किया। मेरे साथ आज से मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने मायरा से कहा, मायरा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सुनहरी से कभी नहीं मिलोगी। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगा और मायरा भी मेरे पीछे पीछे आ गई और मायरा का विराट और सुनहरी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, वो नहीं इसे मिलेगी। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगा और मायरा भी मेरे पीछे आ गई। मैं और मायरा का विराट और सुनहरी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो कब का भूल चुका हूँ उन दोनों को और मायरा भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो भी नॉर्मल होती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।